हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और हमने थोड़ी बेसिक्स थियरी और थोड़े से एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, राइट, इफ सम ऑफ n terms of progression is Sn equals to n plus 1 n plus 2 divided by 6. Find nth term. Find nth term. राइट। तो इस प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एक प्रोग्रेशन के n टर्म के सम का एक फॉर्मूला दिया गया है और उससे हमें nth टर्म यानी कि tn फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं कि nth टर्म जो tn होता है, tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1 होता है, यानी कि n पदों का सम माइनस n-1 पदों का सम। तो Sn यहाँ पे क्या दिया गया है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस Sn-1 क्या होगा, n की जगह हमें n-1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n-1, फिर यहाँ पे होगा n और यहाँ पे होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 6 LCM आ सकता है, तो हम लोग 6 LCM लेते हैं। नीचे 6 LCM ले लिया। फिर यहाँ पे ये a माइनस बी टाइप का है और यहाँ पे भी हमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही है जो कि है n प्लस 1 दोनों ही टर्म में। तो n प्लस 1 दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ से n प्लस 2 और यहाँ से जो बचेगा माइनस n प्लस 1, राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे ये जो है वो n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, जो कि 3 इंटू 2 6 होगा। तो फाइनली ये बन जाएगा tn जो है वो क्या दिख रहा है हमें, n प्लस 1 और बाजू में मल्टीप्लीकेशन में जो है वो क्या बन जाएगा 3 और 3 इंटू 2 6, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा tn। सो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ tn इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन if sum of n terms is 3n square plus 5n, then which term is 164।
राइट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इफ सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का सम इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म इज 164। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पे जो है Sn दिया गया है। अब Sn जो है, सम क्या होता है, सम को हम Sn बोल सकते हैं। Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे कोई एक टर्म है वो 164 है, और वो कौन सा टर्म है, यानी कि उसका नंबर हमें बताना है। उसके लिए सबसे पहले हमें Tn फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ पे जो है Sn वो क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, और माइनस Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 5 टाइम्स n माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट में 3, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5n माइनस 5, और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो बन रहा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, फिर यहाँ पे जो है वो माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम करते हैं। पहले तो 3n स्क्वायर प्लस 5n एज इट इज, पर यहाँ पे जो हो सकता है, यहाँ पे एक तो 3n स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का n, राइट, माइनस का n, और ये माइनस का 2, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ से ये होगा 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो रहा है। फिर 5n प्लस n, माइनस माइनस प्लस, तो 6n हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 2, तो 6n प्लस 2 आ जाएगा, जो कि Tn है। सो Tn इक्वल्स टू 6n प्लस 2। तो यहाँ पे हमें एक Tn का फॉर्मूला मिल गया। Tn इक्वल्स टू Tn इक्वल्स टू 6n प्लस 2 आ गया, राइट। और हमें क्या पूछा गया है कि ये जो प्रोग्रेशन है उसका कोई एक टर्म 164 है, तो वो कौन से नंबर का टर्म है। तो यहाँ पे हमें Tn इक्वल्स टू, लेट Tn इक्वल्स टू 164 ऐसा लेना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर यहाँ से 164 इक्वल्स टू 6n प्लस 2 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर 6n इक्वल्स टू 162, तो n जो है वो 162 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 और 4, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू, देयरफॉर n इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 164 इज 27th term of progression तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो का कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.